हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम या फिर स्टेट लेवल एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, तो एन संजीव रेड्डी। इनके बारे में और जानकारी जानते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक रहा। तो ये भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडमिरल कप किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन तो सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। किससे? नौकायन से एडमिरल कप संबंधित है। और इसके बारे में देखते हैं, इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2010 में की गई थी और विश्व में नावों की दौड़ की शुरुआत 17वीं सदी में नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? तो नीदरलैंड में 17वीं सदी से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसे प्रतियोगिता के रूप में कब शुरू किया गया? तो ये 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा एक तो निकलती है अमरकंटक से, और दूसरी वो नदी है सोन। जो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। इसके बारे में देखते हैं, सोन नदी छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह पटना के समीप गंगा नदी से मिलती है। तो इसका मतलब ये गंगा नदी की सहायक नदी भी हुई। और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। और यह गंगा की सहायक नदी भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो फ्रांसीसियों की मदद किसने ली थी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए? तो टीपू सुल्तान ने। इसका राइट आंसर डी होगा, टीपू सुल्तान। इनके बारे में देखते हैं, टीपू सुल्तान 1782 और 1799, मतलब 1782 में इनका जन्म और 1799 में इनकी मृत्यु हुई। और ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर मैसूर। इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1938 को हुआ था। और इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 2000 में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण दिया गया। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माय कंट्री माय लाइफ की किसकी आत्मकथा है? माय कंट्री माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। आंसर सी होगा इसका, लाल कृष्ण आडवाणी की माय कंट्री माय लाइफ आत्मकथा है। इनके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो यह पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की घटनाओं को चरितार्थ करती है। इनकी आत्मकथा है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इनके चरित्रार्थ को प्रदर्शित करती है ये। और इस पुस्तक को सर्वप्रथम 2008 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजना में कौन सी 9 मार्च 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। तो वह कौन सी योजना जो 9 मार्च 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? तो वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 9 मार्च 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। और प्रारंभ कौन कौन सी की गई हैं? तो अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना। तो इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1965 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या जाना जाता है इनको? भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने प्रथम सदी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में? चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और लेकिन बहुत ही बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। कौन सा मुगल सम्राट है जो अनपढ़ था? तो वो है अकबर। अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है वो स्थित है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में और देखते हैं, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसी स्थान पर 10 मई 1857 को बागी सिपाहियों ने भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ जंग आज़ादी की शुरुआत की थी। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, जंग आज़ादी की ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीयों ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, इसे भी याद रखिएगा। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। कहाँ मिला था? अजमेर के किले में। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये राजदूत किसका था? तो जेम्स प्रथम का। और इसने मुगल शासक जहांगीर से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त की थी कि यहाँ पे वो व्यापार कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो यमुना से नहीं मिलती वो है सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है और यह यमुना से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इसके बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं, यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। कहाँ पे स्थित है? किस नदी पर? गंडक नदी पर इसका निर्माण हुआ है और इससे बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ होता है। यानी ये एक संयुक्त परियोजना है, तो दोनों राज्यों को इससे लाभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में और जानकारियां देखते हैं, तो केसर के पुष्प सैक्रस क्रोकस की वतिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान अथवा सैफरॉन कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो इन्हें जरूर याद रख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।